नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके और हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आप उसको देख सकें। आज हम आपको बताने वाले हैं देश की पहली महिला सीरियल किलर की कहानी, जो मंदिर में अपना शिकार ढूंढती थी। आइए जानते हैं, देश में समय समय पर कई ऐसे सीरियल किलर पकड़े गए हैं जिनके घिनौने अपराधों के बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम आता है केडी कैंपा उर्फ साइनाइड मलिका की। इसके अपराधों ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। इतिहास के पन्नों में देश की पहली महिला सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है, जो अमीर बनने की चाहत में बेहद ही भयावह तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया करती थी। इसकी चाह अमीर बनने की थी दोस्तों। केडी कैंपा का जन्म कर्नाटक के एक गरीब परिवार में हुआ। जब वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी एक दर्जी से कर दी। मन में अमीर बनने की चाह थी, लेकिन गरीबी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। शादी के बाद वह पैसे कमाने के लिए घरों से नौकरानी का काम करने लगी, लेकिन जल्द ही उस पर घरों में चोरी करने का आरोप लगा और साल 1997 में इस आरोपी में उसे 1 साल की जेल भी हुई। उसे इसी कारण चलते हुए पति ने भी जेल से निकाल दिया था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जेल से बाहर आने के बाद उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद कैंपा ने एक चिट फंड कंपनी बनाई और घरों में काम करने वाली महिलाओं को जोड़कर उनसे पैसे लिया। कुछ ही समय बाद कंपनी बंद हो गई। अब उसे और पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अमीर महिलाओं को झांसे में लेकर शुरू कर दिया। इसके लिए उसने पास के ही एक मंदिर को अपना ठिकाना बनाया और अमीर घरों की महिलाओं को बताती कि वह पूजा पाठ से हर समस्या का हल कर देती है। हालांकि इस दौरान वो महिलाओं के सामने एक शर्त रखती थी। अनुष्ठान के लिए पैसा लगेगा और उन्हें गहने सहित सज धर कर अपना आना होगा। साल 1999 में उसने बेंगलुरु की अमीर महिला ममताज राजन को अपना पहला शिकार बनाया। उसने महिला को एक सुनसान घर पर ले जाकर आंख बंद करने को कहा और प्रसाद में साइनाइड की गोली देकर मार डाला। घटना के बाद कैंपा गहने व नकदी लेकर फरार हो गई। साल 1999 में उसने 5 महिलाओं को अपना शिकार बनाया, लेकिन साल 2000 में एक बार फिर उस पर घर में चोरी का आरोप लगा। इस बार वह पूजा के नाम पर घर में घुसी थी। गहने चुराने के जुर्म में वो इस बार 6 महीनों के लिए जेल गई थी। जेल से छूटने के बाद कुछ वर्षों तक गुमनाम रही। पुलिस के भी जब होश उड़ गए जब उन्होंने ऐसी वारदात को देखा, लेकिन साल 2006 में उसने एक बार फिर से नागवेणी नाम की एक अमीर महिला को अपने जाल में फंसाया और पुरानी तरकीब से ही इस महिला को भी मार डाला। इस बार पुलिस ने गहन जांच की। पुलिस की जांच में जैसे ही यह खबर आई कि महिला की मौत साइनाइड से हुई है, सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इसी क्रम में दोस्तों 2007 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ सबूत भी मिले और उसे एक बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि उसने पिछले 8 साल में करीब 6 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर दी थी।
साल 2012 में अदालत ने उसे सजाए मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया दोस्तों। वर्तमान में वो बेंगलोर जेल में बंद है दोस्तों। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। केम्पा ने 1998 में पहली हत्या की और उसके बाद 7 साल का गैप लिया। इसके बाद फिर बाकी हत्याएं की। हालांकि कहा जाता है कि गैप के दौरान भी उसने महिलाओं को निशाना बनाया, लेकिन यह आज तक राज है कि महिलाओं की कहानी भी साधारण महिला की तरह ही थी। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपने सपने थे। बस उसके सपनों के रास्तों में जो भी आया उन्हें वह लगातार मौत के घाट उतारती चली गई। और इसी क्रम में केम्पा एक बहुत बड़ी सीरियल किलर बन गई दोस्तों। और यह कहानी अब आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। केम्पा को एक सुनार के यहाँ नौकरी मिल गई थी दोस्तों। यहाँ उसे साइनाइड मिला। उसने फिल्मों में देखा और सुना था कि साइनाइड एक जहर होता है। यहीं से उसने चोरी के लिए साइनाइड का प्रयोग करने की योजना बनाई। वह रोज मंदिर जाती और यहाँ आने जाने वालों पर नजर रखने लगी। वह उन लोगों को चुनती जो परेशान थे और वह नजर रखने लगी तथा इसी क्रम में उसने उन लोगों को अपना शिकार बनाया तथा वो उसको साइनाइड देती थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह पता नहीं चलता था कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। वह उन लोगों को चुनती जो परेशान थे। वह ऐसे लोगों से खुद को देवी शक्तियों वाली बताकर मिलती और कहती कि उनकी समस्याएं दूर कर देगी। धन्यवाद दोस्तों।